दो पन्नों की कहानी लेके आ गई है हमारी इंडिपेंडेंट रानी, ऐसी वैसी और न जाने कैसे कैसी घूम के बनाई है कहानी कि देखो हम अभी थोड़े दिखा रहे हैं, थोड़े बता रहे हैं, पूरा बताएंगे उससे पहले तुमको धमकी दे के अपने चरणों में गिराएंगे। पूरी कहानी जिज्जी ने प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन 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 दर्शकों बहुत मज़ा आने वाला है। तो फिर आज का कार्यक्रम शुरू करें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भैया आज आप लोग हंस हंस के पगलाए गए होगे अगर तुमने देख लिया होगा हमारी जिज्जी का रूप। पहली बात तो जिज्जी ने जो तेरे नाम पर सड़क जाती है मतलब सिंदूर, दीदी ने ना भाई साहब इतना तो शादी में भी जिज्जा जी से सिंदूर ना लगाया होगा जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लगा डाली है। हाय हाय, मतलब जिज्जी कितना कितना दिखाओगे, मतलब सिंदूर तुम उधर लगाए रही हो लगातार बार बार। उसके बाद जैसे बच्चा है वो पेंट करता है, कभी बक्से पे करता है तो कभी किसी चीज़ पे करता है, कभी डब्बे पे करता है। जिज्जी का मत्था भी बच्चे ने पेंट कर दिया। जिज्जी कह रही थी कि हम पूजा करके उठे, फिर भाई सिड ने खटाखट पूरे मत्थे में हर जगह सिंदूर सिंदूर लगा दिया। काश कि ये सिंदूर से आप जस्टिफाई कर पाती अंकुश के दिल में, तब तो कुछ बात भी बनती। अब इस सिंदूर से तुम चाहे नहा लो। मैंने बोला ना, एक जिस प्रकार से एक व्याख्या प्रचलित है हमारे यहाँ पर कि एक बार हनुमान जी ने सीता जी को देखा था सिंदूर लगाते हुए, तो पूछा कि माता आप ये क्यों लगाती हैं। तो भाई उन्होंने बताया कि ये अपने जो है राम जी के लिए, पति के लिए लगाती हूँ, ये देख के प्रभु खुश होते हैं। फिर हनुमान जी ने दूसरे दिन कहा किया भाई साहब ऊपर से नीचे सिंदूर में नहा लिए। वही वाली चीज़ है कि भाई साहब सिंदूर सुहाग की निशानी होती है, लेकिन ये तुम उसको टारगेट की तरह यूज़ करती हो, मतलब मन में राम बगल में छुरा है। नहीं यार, मन में भी इनके राम नहीं है ना, मुंह में भी राम बगल में छुरा, मुंह में भी नहीं है। डॉलर के लिए राम बगल में छुरा, हाँ ये वाला बिल्कुल सही बैठेगा। तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ एक जो अंकुश अग्निहोत्री मूव ऑन कर चुके हैं और उनकी लाइफ में कोई समवन आ चुका है, तो भाई साहब उसको सिर्फ पूरे टाइम जलाती रहती हैं। जलाने से क्या होता है जी, तुम ये सिंदूर खुद लगाओगी है ना, अपने आप लगा लेती हो जब तक कोर्ट कचहरी के द्वारा कोई समझौता या फिर कोई एक हल पे नहीं पहुंच पाते हैं आप, उधर से कोई रिजल्ट नहीं आ पाता है जब तक आपके केस का। आप सिर्फ सिंदूर लगा के यहाँ ढोंग कर सकती हैं लेकिन किसी के पास अंकुश है, वो चीज़ सोचिए। अगर आपके पास अंकुश होता तो फिर ये दिखावा करने की ज़रूरत नहीं थी। ये जो एक सुहागन की पहचान, आप ये कभी सिंदूर तो कभी ये मंगलसूत्र डिब्बी से निकाल के लटका के सिर्फ किसी को टारगेट करके टॉन्टबाजी करके आप क्या साबित करना चाहती हैं। और भाई जिज्जी को 2 सबूत मिल चुके हैं, 2। ऊपर वाले थैंक यू सो मच, थैंक गॉड, मुझे तो लग रहा था ये सबूत मेरे पास है ही नहीं। ऊपर वाले बाबा जी, माता रानी, थैंक यू सो मच जो मेरे पास ये सबूत निकल आया। हाँ दीदी, इतना ओवर एक्टिंग करने की कहाँ ज़रूरत है। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हमारी जिज्जी का वीडियो आ चुका है 22 मिनट 29 सेकंड का। टाइटल है इसके बाद आपको बिलीव हो जाएगा प्रूफ्स, क्यों चुप थी अब तक। अच्छा जी, तो आज हम लोग बिलीव करने वाले हैं कि हमारी दीदी दूध की धुली है। दूध से भी अगर कोई चीज़ अच्छा, दूध से धुले के लिए एग्जाम्पल के लिए यूज़ किया जा सकता है उससे अच्छे उच्च श्रेणी में, तो आप वो भी मान लेंगे। क्योंकि आज हमारी दीदी ऐसी ऐसी काली करतूतें लेके आई है अपने कागजी पति के खिलाफ, जिसके साथ जाना चाहती है, जिसके नाम का सिंदूर लगा के बैठी है, आज उसी को एक्सपोज करने। वाह भाई वाह, क्या बात है, मज़ा आ गया। मतलब एक तरफ इनको घर बसाना है और एक तरफ 1% को 100% झूठा बोल के ऐसी बातें दिखानी है। मतलब यार इसको क्या कहेंगे, इस प्यार को, इस नाटक को मैं क्या नाम दूँ। कि नहीं जी मुझे तो अपने साजन के घर जाना है, मुझे ना घर बसाना है, लेकिन 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 भाई उसके ना ऐसे ऐसे आज पर्दे खोलनी है जिसमें कितने % झूठ है कितने % सच है हाँ पता चल ही जाएगा। वैसे एज यूजुअल जीजी के वीडियो की शुरुआत होती है इधर से उधर से, खाना पानी और कभी सीढ़ियों के पास बैठ के, कभी इधर तो कभी उधर, जो पूरे दिन की दिनचर्या होती है। और उसके बाद हमारी जिज्जी जो अहम मुद्दे पे आती है 10 मिनट 46 सेकंड के बाद आती है। बैठती है अपने पलंग पर, पीछे पिलो लगा होता है और अपने 2 पेपर लेके
अब जब मैं इनको चाहूँ तो दिखा सकती हूँ। अब मैं ना किसी की खटिया खड़ी कर सकती हूँ और उसके लिए पूरे तरीके से सक्षम हूँ। तो लग रहा है दीदी के वकील ने कह दिया है, नहीं नहीं ये वाले वकील तो बाद में, मतलब दीदी का असली वकील कौन है? नोना 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 नोना, मतलब हमार जादू टोना वाले जीजा, नोना जीजा। तो नोना जीजा असली वकील, उन्होंने बोला है तो ना अब दिखा थोड़ा सा रंग जमा। तो भाई चलो फिर शुरू करते हैं। आज ये दीदी कहाँ दिखाने वाले हैं, कैसे ढेर सारा सिंदूर लगाए कि जो तक अपनी शादी के आसपास तक इन्होंने यही लगाती थी। इतनी लंबी भाई मांग कभी दीदी ने नहीं भरी है। वैसे हमारी दीदी की शर्त वाली भी मांग तो लंबी हो गई है, तो सिंदूर वाली मांग कौन सा बहुत मतलब उसके हिसाब से भरी जाएगी ना। अब आपको क्या पता दर्शकों, लगता का है ये बताइएगा। वैसे दीदी की जो मांगें थी, शर्तें थी, वो तो पूरी हुई नहीं। तो क्या ये जो ये मांग भरी गई है इससे अंकुश अग्निहोत्री को हासिल कर पाएंगी, मतलब बदलापुर की जो दीदी हैं का बदला ले पाएंगे? क्योंकि देखो प्यार मोहब्बत तो है नहीं। प्यार मोहब्बत जो होता है ना तो इस लेवल का नहीं होता कि सिंदूर लगा के अपने पति के खिलाफ आए कि यहाँ बखिया उधेड़ने आ जाए। इसको क्या कहेंगे यार, मतलब वाकई में तुमको दीदी ना एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। अगर तुमको यहाँ पर देखो, अगर सच्चाई वाली बात करें, अगर मैं जिससे इस हद तक चिढ़ी बैठी हुई होंगी तो उसके नाम का यहाँ से यहाँ तक सड़क भर के सिंदूर न लगाऊंगी कि उसके खिलाफ मैं बोलने जा रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ क्या दिखाऊंगी कि मैं आज भी अपने पति के नाम का सिंदूर लगाती हूँ। नॉनसेंस लगेगा ना आपको कि भाई जिसके खिलाफ मुझे यहाँ पर बोलना है उसी के लिए मैं श्रृंगार करके बैठूँ, सिंदूर लगा के बैठूँ? भाई साहब बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ढोंग तो होगा ही नहीं जिसको हम देखना ना पसंद करें, जिससे मुझे इतनी चिढ़न है, जिसको मैं बोल दूँ शेम ऑन यू ना, तो सॉरी बॉस उसके नाम का सिंदूर तो नहीं लगेगा, है ना। लेकिन ऐसे लोग मतलब यार वाकई में इसीलिए कहते हैं कि ये मानसिक रूप से पीड़ित हैं। अब किस लेवल की पीड़ित है ये तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मानसिक रूप से वाकई में ये पीड़ित हैं। पहले तो दर्शकों इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी भूमिका बांधी और हाँ कपड़े चेंज हो गए, सूट चेंज हो गया और टी शर्ट में आ गए, लेकिन जो बच्चे ने सिड ने जो माथे पर पेंटिंग करी थी वो भाई छुड़ाए नहीं गए। मतलब कुछ छूट गए थे, कुछ धब्बे लगे पड़े हुए थे कि ना चलो अब यही लगा के मैं बैठती हूँ और आज यहाँ पर मैं अच्छे से त्रिया चरित्र खेलती हूँ। इतने सारे पेपर हैं, चलो ये मैं हटा देती हूँ, क्योंकि जब आप एक ऐसी प्रोसीडिंग में होते हो है ना तो आपको पता होगा कि कौन सा काम कागज़ का है, कौन सा काम का कागज़ नहीं है। चलो मैं निकाल लेती हूँ। मतलब भाई इतना देर लगाते हैं, इतना देर लगाते हैं कि सामने वाला बंदा सोचे आज हमारी कौन सा कारनामा दिखाएगी, आज ये हमारी कौन सी करतूत सामने लेके आएगी। हार्ट बीट बढ़ाने का काम कर रही थी दीदी, इतना लंबा खींच रही थी दीदी कि मतलब 10 मिनट से पहले शुरू करी और 12 मिनट तक सिर्फ बातें बातें, गोल मोल कागज़ बातें, कागजी बातें हैं। फिर भाई पढ़ने पलटने का सिलसिला शुरू होता है। क्या दिखाऊं, क्या दिखाऊं? हाँ ये देखो, ये जुलाई में हरकत हुई थी, जुलाई में हुई थी या बाद में हुई थी, जून में हुई थी, जुलाई में हुई थी, हाँ जुलाई में, अगस्त में हुई थी, अगस्त में। और ये देखो अंकुश का नाम लिखा है और जो नीचे दूसरा नाम लिखा है उसको नाम को ना पढ़ के मैं कुछ और कहना चाहती हूँ लेकिन बात बिगड़ जाएगी। तो जुलाई में कौन सी हरकत हुई थी, किसके साथ हुई थी हरकत, और कौन सी बात बिगड़ जाएगी? किसका दूसरा नाम? दीदी के रिश्तेदार जो इनके साथ में थे अंकुश के, उनकी बात हो रही है, उस वाले इंसिडेंट्स की बात हो रही है, या फिर यहाँ पर किसी और इंसिडेंट्स की बात हो रही है? मैं चाहूँ तो बहुत सारे पेपर दिखा दूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोर्ट में अभी जो मेरा मैटर चल रहा है उसमें कुछ छेड़छाड़ हो या फिर मेरा वो मैटर कुछ उल्टा पड़ जाए, इसलिए मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्या दिखाऊँ क्या ना दिखाऊँ। बहन ये क्या दिखा रही हो, तुम लोगों को उल्लू बना रही हो। बहुत सारी पहेलियाँ, बहुत सारे कन्फ्यूजन के बाद दीदी कहती हैं ये सब छोड़ो रहने दो, चलो अब मैं तुम सबको मेन चीज़ दिखाती हूँ जो हुआ था फरवरी में। 6 फरवरी को हुआ था या फिर बाद में होना शुरू हुआ था, हैं? समझ गए यहाँ पर दीदी किस बात की बात कर रही है? नहीं समझे? अरे भाई पूरे तरीके से समझ गए होगे, और नहीं समझे तो हम बैठे ना इधर समझाने के लिए। फिर दीदी आती हैं 6 और 7 फरवरी में हुई थी ये घटना। हाँ उसी टाइम हुई थी जब जज साहब ने बोला था कि तुम और तुम्हारा पति, नहीं मैं और मेरा पति अंकुश, फिर शर्मा भी दीदी ने जोड़ दिया। मतलब जिज्जा जी कितना सम्मान मिल रहा है आपको, कागजी जिज्जा जी, कि भाई उसके बाद हुई थी वो घटना, वो अंजाम उस बात का क्या हुआ था। मैं बात तो बताऊंगी लेकिन पूरी नहीं बताऊंगी, पूरी काहे नहीं बताएंगे, क्योंकि भाई जिज्जा जी ने भी तो बोल दिया है कि हमारे साथ हमारे पास
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं विद प्रूफ। अब उनके पास भी तो भाई दीदी जी का हमारे अब काला चिट्ठा रखा हुआ है। हालांकि ये दोनों साइड से शुरुआत तो दीदी नहीं करी है, पुरानी चीज़ों को लाने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन हमार दीदी कहाँ चुप बैठने वाली नारी है। हमार दीदी ऐसी दीदी है ना कि ये नहीं है अबला, ये बजाती है सबका तबला। और इतिहास गवाह रहा है कि हमारी दीदी ने इस प्रकार की बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया है समय समय पर। दिल्ली से लेके पंजाब तक ये सारी चीज़ें हुई हैं। चलिए खैर शुरू करते हैं आज का ये जो जिज्जी घटना बताने वाली है। खैर मैं बताती हूँ, लेकिन मैं आपको पूरा नहीं बताऊँगी, मैं पूरा आपको बाद में बताऊँगी। मैं पूरा आपको क्यों नहीं बताऊँगी वो मैं बताऊँगी। बेचारी हमारी दीदी शब्दों का जो उलट फेर कर रही थी, मतलब कहना का चाह रही, समझ का रही, समझाना का चाह रही, भाई साहब एकदम पगलाए दे रही थी लड़की। अब सेक्शन 9 डिस्पोज होने के बाद दीदी का कहना था कि भाई जानबूझ के वो डिस्पोज किया गया, कराया गया, क्योंकि वो मुझे ले ही नहीं जाना चाह रहे थे, वो मुझे ले ही नहीं जा रहे थे। लेकिन कुछ भी कर लो, आपको घूम घूम के एक ही बिंदु पे आना पड़ेगा। अब दीदी ने यहाँ पर बिंदु से का तात्पर्य है दीदी को पता है, और थोड़ा सा मज़े भी लिए दीदी ने। वाह दीदी वाह। वैसे कभी कभी गाली गलौज वाले फरिश्तों के नाम पे भी थोड़े मज़े ले लिया करिए, है ना, तो भी मज़ा आएगा। लेकिन आप वो तो आपकी फरिश्ते हैं, अच्छा उनकी तो पूजा करती होंगी, उन पे हंसती कहाँ होंगी, है ना। कोई बात नहीं, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और साथ ही दीदी ने एक टारगेट भी मार दिया कि भाई कितनी भी मर्जी तुम इधर उधर गोल गोल घूम के खेल लो, है ना, लेकिन बात तो पति पत्नी को करके ही बात से कुछ हल निकलेगा, कुछ मुद्दा मिलेगा, है ना। बाकी तुम चाहे इधर खेलो चाहे उधर। तो वैसे दीदी मैं भी कह रही हूँ, बात तो पति पत्नी को ही करना चाहिए था। गाली गलौज वालों से जो तुम ये सब चीज़ें बुलवा रहे हो, इससे कोई हल है, मतलब कुछ निकलने वाला, कतई कुछ नहीं निकलने वाला है। और अब तो पति पत्नी से बात करने के भी कुछ नहीं निकलने वाला। अब तो जज जो चाह रहे हैं, पति जो चाह रहा है वही होगा। क्योंकि अगर जैसे पत्नी जाना चाह रही है, मान लेते हैं पति पत्नी को लाना चाह रहा है, पति पूरे तरीके से अड़ा है कि नहीं जी मैं तो अपनी पत्नी को लाऊंगा, घर बसाऊंगा, मुझे तो यही पत्नी चाहिए। लेकिन अगर पत्नी नहीं चाह रही तो देश का ऐसा कोई भी कानून नहीं बना है जो ज़बरदस्ती गले में मर दे कि नहीं तुमको ले जाना पड़ेगा। वहाँ पर भी जज रीज़न पूछते हैं, और अगर फिर भी अडिग हो तो भाई उसके अंतर्गत जो फैसला आता है कि भाई तुमको हर महीने इतना इतना देना होगा। ज़बरदस्ती कोई ऐसा कानून नहीं बना है कि किसी के गले में किसी को मर दिया जाए। तो पति पत्नी के बात करने से भी बात नहीं बनेगी जब तक पति पत्नी एक नोट पे ना हो। और अब यहाँ पर पूरे तरीके से क्लियर है कि पति पत्नी बिल्कुल भी एक नोट पे नहीं है। पति कह रहे हैं आ तो पत्नी जो कह रहे हैं जा, है ना। तो भाई साहब आ जा वाली चीज़ों में अब कुछ हो नहीं सकता। एक टाइम था तब आप कह रही थी मतलब जा, और अब पति कह रहा है जा। अब आप कह रहे हैं यहाँ तो पति कह रहा ना 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 जा। तो भाई साहब अब यही चीज़ है, दोनों एक ही जगह पे हो ही नहीं, तो कहाँ पति पत्नी के बात करने से कुछ हो जाएगा जी। ओ भाई फिर दीदी ने जौन बोला का ही बताएं, लड़कों के पैतरे बता रही थी। का बात कर रही हो, किसी हैज़ अ बॉयफ्रेंड यू वो फलान ढमाक। इतना अंग्रेजी ना बोला करो, समझ में नहीं आता है हमको। हाँ नहीं तो सीधे सीधे हिंदी बोला करो। दीदी कह रही थी कि लड़के पैतरा अपनाते हैं, लड़कियों के करैक्टर पे आ जाते हैं कि ऐसी है वैसी है। दीदी वैसे लड़कों का भी कुछ करैक्टर होता है, हैं? लड़कों का तुम बोल देते हो मुँह काला कराया हुआ। लड़कों का कोई करैक्टर नहीं, उनका कोई भाई स्वाभिमान नहीं, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। कभी उस लड़के का एक भाभी से, कभी 4 भाभी से चक्कर चलवा देती हो, तो कभी कुछ और चलवा देती हो। इज्जत आपकी है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपका है भाई। ये तो वही हो गया कि आप करें तो लीला, दूसरा करे तो करैक्टर ढीला। देखो दीदी बात तो गलत है। अगर आप किसी का इतिहास खोदोगे तो सामने वाला भी तो खोदेगा। और विगत दिनों में तुमने इतनी ज़्यादा बातें बोली हैं, मुँह काला करा के आया, मैं इतना ही बोल सकती हूँ, सब कुछ बर्बाद कर दिया।
और आपके फरिश्तों ने क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगाया कि ये तो भाई भाभीियों के साथ चक्कर चलाता है, भाभीियों के साथ उनके पतियों के साथ भी ट्रिप पे जाता है। मतलब ऐसे घटिया घटिया शब्द बोले गए हैं, उनकी इज्जत नहीं। ये कहाँ लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है, कौन से कानून में लिखा है कि इज्जत सिर्फ लड़कियों की होती है? इज्जत लड़कों की भी होती है मैडम जी। हाँ, मैं करने को तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, मुझे बहुत कुछ पता है, मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन नहीं, एक ही रिपीट, आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छी हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, अपने बच्चे के साथ खुश हूँ। अरे जिज्जी, जो खुश होता है ना, उसको बार बार यहाँ डेफिनेशन खुशी की नहीं बोलनी पड़ती है, यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलना पड़ता है मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। वो फेस से आपके थोपड़े पे दिखता है। अगर मैं खुश हूँ तो मेरे थोपड़े से दिखेगा, दुखी हूँ तो चाहे मैं जितना दांत चियारूँ, पता चल जाएगा कि अपने थोपड़े पे दिखा रही है कुछ अलग है, कुछ और। समझ में आया? उसके बाद दीदी आती हैं मुद्दे पे कि चलो मैं अब दिखाती हूँ प्रूफ। और जब ये हुआ तो मैं इतना रोई, मैं पागल हो गई, मैं टूट गई, मैं बिखर गई। वाह दीदी वाह, बहुत ही प्यार करती थी हमारे जिज्जा जी से। भाई जो प्यार करेगा, जिसका विश्वास टूटेगा तभी तो वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। आप लोगों ने देखा ही होगा विगत साल में दीदी ने कितना प्यार किया। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं सुधार लूँगी। चलो ठीक है, इंसान गलत रास्ते पर चला गया, बहक गया, पर मैं खींच लाऊँगी। ये वो व्यक्ति करता जो एक पत्नी के रिश्ते में है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और प्यार मोहब्बत है, उसके बाद अगर धोखा दे तो एक चीज़ बोलो ना, माफ़ीनामा कुछ नहीं होता है। ऐसे पति को ना लात मार के अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, उसकी शक्ल तक ना देखो। लेकिन जब प्यार मोहब्बत है नहीं, दूर दूर तक तुम्हारा कुछ लेना ही देना नहीं, पति की टांग टूट गई तब तो तुम वहाँ गई नहीं कि भाई चलो मिल ही आते हैं ना। कुछ टट्टी पेशाब तो उनकी अम्मा साफ कर रही थी, तब तो तुमको कुछ एहसास नहीं हुआ। लेकिन जब तुमने सुना कि अंकुश की लाइफ में कोई बंदी आ चुकी है या किसी से प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, तब तुम्हें हर्ट हो गया, तुम्हारी किडनी फेल हो गई। वाह जी वाह, ये कौन सा प्यार है भाई साहब? मतलब शब्दों वाला प्यार। जो प्यार होता है ना दीदी, ऐसा नहीं होता है। फिर भी भूमिका बांधती रही लड़की की, भाई जो मेरे पास प्रूफ है मैं चाहूँ तो कभी भी दिखा दूँ, और दो जो प्रूफ मिल चुके हैं वो मैं कभी भी दिखा दूँगी। अब तो वो मेरे पास हैं और आज मैं आपको फिगर एंड फैक्ट सारे सामने रख दूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ बोलती हूँ विद प्रूफ, लेकिन प्रूफ मैं दिखाती नहीं, सिर्फ अपनी चकिया चलाती रहती हूँ, प्रूफ 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 करती रहती हूँ, लेकिन प्रूफ के नाम पे उल्लू बनाती हूँ। लेकिन यार कॉन्फिडेंस की यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी, पूछो कैसे? क्योंकि भाई साहब कह रहे मुझे दूसरी शादी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, और क्यों ना इसी शादी को सही करके इसी के साथ रहा जाए। यार सच बताओ दीदी, बिना प्यार की कोई कैसे रह सकता, किसी के साथ ज़बरदस्ती कैसे रह सकता है? अपने देश के संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं है कि तुम किसी के साथ, भले तुम पति पत्नी ही हो, भाई पति पत्नी होते हुए भी जब बात नहीं बनती तो रास्ते अलग कर देती है कानून। ज़बरदस्ती तो साथ में रखने का कोई प्रावधान ही नहीं है। और कैसे सही कर दोगी? जो ये हरकतें तुम कर रही हो, जो इतनी नफ़रत उसके दिल में है, तुम कैसे भर दोगी यार, कैसे हटा दोगी? फिर दीदी एक पेपर निकालती हैं और उस पेपर में क्या दिखाती हैं दीदी हमार कि भाई साहब हमने ना एक अपना अधिकार का प्रयोग करा था, और उस अधिकार के अंतर्गत भाई साहब मैंने एक जानकारी मांगी थी। जानकारी में दीदी का बोलती हैं का पढ़ती, जन सूचना अधिकार याचिका कोई भी दायर कर सकता, कोई भी जानकारी ले सकता है, लेकिन बस वही गोल मोल बातें, सिर्फ और सिर्फ गोल मोल बातें। मेरे पास जो फ़ोन में वो कंप्लेंट थी वो मैंने निकलवा ली है, तो फ़ोन में थी, अब मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया है, तो ये कंप्लेंट तो ऐसी तो वैसी। अरे कंप्लेंट क्या थी? फरवरी में क्या हुआ था दीदी, वो बताओ। कंप्लेंट राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत मैंने ये पता कर लिया कि अगर जिसका कोई पुलिस में होगा तो उसे पता होगा कि भाई ये क्या होता है। अब कुछ ऐसा मैटर हुआ था तो मैंने पूछा कि बताइए उस मैटर में क्या हुआ था, क्योंकि ज़िंदगी मेरी ख़राब हुई थी। वो जो मैटर हुआ था वो मैटर वो है ना, तो उस मैटर की जानकारी मैंने ली। मेरी जगह कोई और लड़की होती तो लाइव कर करके ना
सारी की सारी यहाँ धज्जियाँ उड़ा देती, सारी की सारी चीज़ें बता देती जिस दिन मुझे पता चला था। कौन सा मैटर, किसकी जानकारी आप ले रही थी हैं? जन सूचना बताइए बताइए। मैटर तो आपने बताया नहीं। अब ऐसे हम कौन सा मैटर समझ लें? हमें तो आपने ये भी नहीं बताया कि किसका किसके साथ मैटर हुआ था, फिर कहाँ सुलहनामा हुआ था, फिर आप उसकी जानकारी कहाँ लेने गई थी। हम तो कुछ नहीं जानते भाई साहब। आप लोग जानते हैं? आप भी नहीं जानते होंगे। फिर दीदी को लगा कि उन्होंने अपना एड्रेस रिवील कर दिया, फिर दोबारा से लेके आ गई। जो भी ये दिखा रही थी बस उसमें इतना आया था कि भाई प्राप्त आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें उनके पति अंकुश शर्मा के खिलाफ एक आगे फिर डॉट डॉट भाई आधा पूरा दिखाई नहीं रही। कार्यालय में दिनांक 12/2/2024 13/2/2024 को शिकायत के बारे में फिर आधा कटा हुआ है। तो अब इसके पति के खिलाफ किसने कंप्लेन दर्ज कराई थी, उसमें क्या हुआ था, आप समझ रहे ही होंगे ये क्या दिखाना चाह रही हैं, क्या प्रूफ करना चाह रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी दीदी पूरी बात बताइए। क्या समझे हम इसको, या फिर कुछ बरगलाया गया था, या फिर कुछ और किया गया था? वैसे दीदी ये सब त्रिया चरित्र कर रही है, बहुत पहले तुम्हारे गाली गलौज वालों ने इस केस के बारे में सब कुछ बताया था, ठीक है। और इसमें कितना सच है कितना झूठ, 10% को उन्होंने भाई साहब 90% झूठ बना के बताया था। सबको पता है इसके बारे में कि किसने क्या किया था। तो दीदी ने धमकी देते हुए कहा कि बाकी की चीज़ें मैं आगे बता सकती हूँ ज़रूरत पड़ी तो, अभी तो मैंने सिर्फ मोटा मोटा बताया किसके साथ क्या, किसने कंप्लेन दर्ज कराई थी मेरे पति के खिलाफ, वो घटना में क्या हुआ था। दीदी सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है कि किस प्रकार से आपने ये सब क्या स्वांग रचाया था अंकुश की। भाई साहब कोई इसमें गलती नहीं है। ये तो भाई जिसके साथ अंकुश का कुछ मन मुटाव या फिर जो भी वो घटना हुई थी और उन्होंने उस चीज़ को गलत समझ लिया था, फिर कंप्लेन दर्ज कराई या फिर जो भी था, ये उनकी और उनकी बीच की बात है। आपका क्या इसमें ये कैसे साबित होता है कि अंकुश ने आपके साथ बेवफाई करी, क्योंकि उसने तो खुद ही बताया कि 2024 में मूव कर चुका था, है ना, वो दूसरे रास्ते पर चल चुका था। तो इसमें आप ये तो साबित नहीं कर पाएंगे कि उसने आपके साथ कुछ गलत किया। बाकी दर्शकों आप लोग समझदार हैं और समझदार के लिए इशारा काफ़ी।